तो इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो नहीं आया होगा, डाटा जनरेटर वगैरह इसमें यूज़ किए। ठीक है, तो अब कम डाटा की सूरत में अगर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आपको चलाना है तो यहाँ पर एक और जो है वो टेक्नोलॉजी अपडेट है इसके अंदर, जो कि डाटा ऑगमेंटेशन कहलाता है। ऑगमेंटेशन करता क्या है? ऑगमेंटेशन इज यूज्ड टू जनरेट डाटा फ्रॉम डाटा। डाटा में से ही डाटा जो है वो जनरेट किया जाए। ये टोटल डुप्लीकेट डाटा नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है उसके अंदर होती हैं, और ज़्यादातर जो ऑगमेंटेशन है वो इमेजेस डाटा के लिए ही है। ठीक है, तो इमेज का डाटा जो है वो हम ऑगमेंट करते हैं। उस ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि हम किसी एक इमेज के ऊपर, हमें किसी एक इमेज से जितनी नंबर ऑफ इमेजेस चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। उसी इमेज की कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो इमेज के पिक्सल्स के अंदर होती हैं। तो इस तरह से वो कैट जो है वो रहती कैट ही है, और उसकी डायमेंशन, उसकी रोटेशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, फ्लिप हो जाती है। इस तरह से जो है वो हम और डाटा जो है वो जनरेट कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि कहते हैं अभी टू फ्यू एग्जाम्पल्स की वजह से जो है वो ओवरफिटिंग हो गई। ठीक है, तो मॉडल जो है वो ट्रेन नहीं हो सका, जनरलाइज नहीं हो सका। गिवन इनफाइनाइट डेटा, योर मॉडल वुड बी एक्सपोज टू एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू वुड नेवर ओवरफिट। अगर इनफाइनाइट डाटा हो जाए तो आप कभी भी ओवरफिट नहीं होंगे। डाटा ऑगमेंटेशन टेक्स द अप्रोच ऑफ जनरेटिंग मोर ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सैंपल्स by augmenting the samples by a number of random transformations that yield believable looking images। ये डेफिनेशन है डाटा ऑगमेंटेशन की, इसको थोड़ा सा तवज्जो दे के पढ़ें। क्या कह रहा है ये कि डाटा ऑगमेंटेशन टेक्स द अप्रोच ऑफ जनरेटिंग मोर ट्रेनिंग डाटा, और ट्रेनिंग डाटा जनरेट किया जाता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सैंपल्स। जो आपके पास मौजूदा ट्रेनिंग सैंपल्स हैं उसी को फर्दर जो है वो उसी से डाटा जनरेट किया जाता है बाय ऑगमेंटिंग द सैंपल। सैंपल्स को ऑगमेंट कर दिया जाता है। ऑगमेंट कैसे किया जाता है कि उसमें नंबर ऑफ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो की जाती हैं। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हम देखेंगे कौन कौन सी है। तो रैंडम बेसिस पर किसी इमेज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, किसी इमेज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, किसी इमेज में 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, किसी में 1 कर दी, किसी में सारी कर दी। तो उससे जो इमेज जनरेट होती है वो ऐसा नहीं होता कि वो इमेज पता नहीं क्या बन गई, बट गेट बिलीवेबल लुकिंग इमेजेस। कैट जो है वो कैट ही लग रही होगी, डॉग जो है वो डॉग ही लग रहा होगा। कोई आप भी उसे देखकर जो है वो इजिली कह सकते हैं कि ये कैट ही है। तो द गोल इज दैट at training time your model will never see the exact same picture twice। तो कोई भी पिक्चर हूबहू सेम नहीं होगी, वेरिएशन जो है ना उसके पिक्सल में होगा। सेम तस्वीर होगी, इस तरह कह लें कि आप ही की तस्वीर हो, आपने जो है ना वो किसी एक इवेंट में एक ही कपड़ों में बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई हो, तो वो आप ही हैं, कपड़े भी एक ही हैं, कलर्स भी एक ही हैं, बट उसकी जगह चेंज हो गई, आपका एंगल चेंज हो गया, आपका स्टाइल चेंज हो गया। इस तरह से, इस तरह की तस्वीर। दिस हेल्प्स एक्सपोज द मॉडल टू मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा एंड जनरलाइज बेटर। इससे जो है वो डाटा जनरलाइज बेटर होता है। क्यों जनरलाइज बेटर होता है? और डाटा की एस्पेक्ट सामने आ जाती हैं, यानी डाटा और घुमा फिरा के आप जो है ना उसको दिखा रहे होते हैं। So in Keras, this can be done by configuring the number of random transformation to the performed on images read by image data generator। जो हमने इमेज डाटा जनरेटर ऊपर पढ़ के आए हैं उसी के अंदर जो है ना वो हम ये रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। लाइक दिस, ये कोड है उसका। इमेज डाटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर वी हैव सेट रोटेशन रेंज 40। ये रोटेशन जो इमेज जो रोटेट होगी वो 40% हो सकती है। 40% टू द लेफ्ट, 40% टू द राइट, टॉप बॉटम, जिस तरह भी रोटेट करेंगे वो 40% रोटेशन दे दिए। कि यहाँ पर जो है वो ये रोटेशन रेंज को जो है वो डिफाइन किया हुआ नीचे पैरामीटर को कि ये जो रोटेशन है ये एंगल बेस्ड है, यानी 0 to 180। हमने 40% एंगल जो है वो दिया हुआ, या 40 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं।
अपनी असल पोजीशन से। इसके अलावा दूसरी चीज है विड्थ शिफ्ट रेंज 0.2। ये परसेंटेज बेसिस है कि विड्थ और हाइट जो है वो शिफ्ट होंगी as a fraction of total width or height within which normal randomly translate picture vertically or horizontally। यानी कि इमेज जो है अपने फ्रेम से विड्थ यानी हॉरिजॉन्टली कितनी परसेंट फ्रेम से सरक सकती है। ठीक है, यानी एक इमेज एक फ्रेम में है, वो थोड़ी सी खिसक के साइड में होगी तो फ्रेम का कुछ हिस्सा खाली हो जाएगा, इमेज दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। सेम इसी तरह हाइट शिफ्ट में होगा कि भाई टॉप या बॉटम पे इमेज जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो सरका दी जाए, तो वो 20% ऑफ द इमेज जो है वो शिफ्ट कर जाए। तीसरा पैरामीटर यहाँ शेयर रेंज दिया हुआ है, वो भी 20% है। शेयर रेंज इज फॉर रैंडमली अप्लाइंग शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि उसके अंदर जो इमेज है वो थोड़ी सी आपको लगता है कि जैसे ब्लर टाइप हो गई है, या जब इमेज को हम बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट कर देते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लगता है कि वो वाइब्रेशन सी इमेज के अंदर आ गई है। जूम रेंज जो है वो दिया हुआ है 20%। कि जूम रेंज इज फॉर रैंडमली जूमिंग इनसाइड पिक्चर, पिक्चर को जूम इन जूम आउट कर दिया जाए, उससे भी पिक्सल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टली फ्लिप जो है वो यहाँ पर ट्रू किया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फ्लिप का मतलब ये पिक्चर उल्टी हो जाएगी, सर नीचे हो जाएगा, धड़ ऊपर हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, अच्छा ये उस सूरत में होगा व्हेन देयर आर नो assumptions ऑफ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है उसके अंदर तो आप ये कर सकते हैं। फिल मोड, फिल मोड इज अ स्ट्रेटजी यूज फॉर फिलिंग द न्यूली क्रिएटेड पिक्सल। जब हमारी इमेज फ्रेम में से शिफ्ट होगी टू द लेफ्ट और टू द राइट, तो एक साइड जिस तरफ को इमेज शिफ्ट हुई है वो इमेज का वो एरिया बढ़ जाएगा, और जिस उसके अपोजिट जो एरिया है जहाँ से शिफ्ट हो गया है वो एम्प्टी हो जाएगी जगह। जब वो जगह एम्प्टी हो जाएगी तो उसको फिल करना है हमने। फिल किससे करना है जी? ने कहा जी नियरेस्ट, जो नियरेस्ट पिक्सल वैल्यूज होंगी वही ऑन एवरेज जो है उस एरिया को फिलअप कर देंगी। ठीक है, तो इमेज अगर सरक गई है और उसके बैक पे ब्लू कलर है जिस तरह, तो वो जो फिल एम्प्टी एरिया आया है वो उसी ब्लू कलर से फिलअप हो जाएगा। तो ये ऑगमेंटेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ देख लिए हैं, 3 3 6 7 पैरामीटर जो है यहाँ पर ऑगमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर कोड लिया है, हमारे पुराने डेटा से उठाया है, एक इमेज उठाई है। आप सब लोग जो है अपनी इमेज जो है वो ऑगमेंट कर सकते हैं। तो अपनी इमेज ले लेता हूँ, उसको ऑगमेंट कर लेता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे। ये इमेज पाथ है, हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज जो है वो लोड हो जाए। ठीक है, ये बात का ये कोड है, ये हम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ये वाली लाइब्रेरी। ठीक है, ये इमेज लोड हो गई। अब फाइनली मैंने जो है ये काम करना है। ये कोड क्या कर रहा है, सिंपली
अभी मैं थोड़ा सा इसको गाइड करता हूँ। वैसे पाइथन का कोड है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया। इसने क्या किया, जो इमेज आपने लोड की है, सबसे पहले तो इस इमेज को आपने numpy array में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर उस इमेज को जो है वो रीशेप किया, आइट्रेशन चलाई 1 से, प्लॉट फिगर किया, इमेज प्लॉट आई एम शू। अब ये आपके पास जो है डाटा जेन अभी नहीं आ रहा। अच्छा, तो डाटा जेन ले लेते हैं। डाटा जेन की है, डाटा जेन कोड भी कराना पड़ेगा। import this is import of data chain, enter flow, dot caret image load, plt भी import करना पड़ेगा। import matplotlib dot pyplot as plt। तो ये सेम इमेज है जो मुख्तलिफ तरह से जो है ऑगमेंट हो गई। for 10, now we will have 10 different images। मुख्तलिफ तरह से ये इमेज जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑगमेंटेशन का जो हमने डाटा को ऑगमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो जो है वो ऑगमेंट की जाती है। अब हम इसी ऑगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने अगली एग्जाम्पल के ऊपर जो है वो अप्लाई करने जाएंगे, ठीक है। कहता है इफ यू ट्रेन अ न्यू नेटवर्क यूजिंग डाटा ऑगमेंटेशन करते हैं, द नेटवर्क विल नेवर सी द सेम इनपुट ट्वाइस। 2 बार नहीं आएगा वो इनपुट, बट द इनपुट इट सीज आर स्टिल हेवीली इंटर कोरिलेटेड। तो रिलेटेड होंगे बिकॉज दे कम फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ ओरिजिनल इमेजेस। You can't produce new information, you can only remix existing information. As such, this may not be enough to completely get rid of overfitting. To further fight overfitting, you will also add a dropout layer to your model right before the densely connected classes are. So 100% overfitting को खत्म करने के लिए हम चलेंगे कि एक ड्रॉप आउट लेयर भी यहाँ पर जो है वो जो हमारा डेंस क्लासिफायर है, जो हमारा उससे पहले तो इट्स अ चॉइस, ये आपकी चॉइस हो सकती है। आप ड्रॉप आउट कहाँ लगा रहे हैं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर एक के बाद एक और ड्रॉप आउट लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा से ट्रेनिंग द कन्वर्ट यूजिंग डाटा ऑगमेंटेशन जनरेटर। अब डाटा जनरेटर नहीं है बल्कि डाटा ऑगमेंटेशन जनरेटर होगा इसके अंदर। इमेज जनरेटर के अंदर हमने जो है ये ऑगमेंटेशन के प्रोसेस भी जो है वो लगा दिया। बाकी काम पुराना है, वही टेस्ट डेटा जनरेटर है, वही ट्रेंड डेटा जनरेटर है, वही वैलिडेशन जनरेटर है। हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, फिट हो जाएगा, ठीक है। मॉडल सेव करा लेंगे और जब इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यू विल सी द एक्यूरेसी लेवल
ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी एक ही पास पर, यानी एक ही रेंज में, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते हुए, लेकिन सेम अंदाज में ग्रो कर रही हैं और अच्छे लेवल तक जो है वो जा रही है, यानी 82% जो है वो वहाँ पे इस तरह लॉस भी ज़ाहिर आप ग्राफ पे जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको परफॉर्म करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एक नेटवर्क ये वाला ले लेते हैं अपने लोकली। मैं यहाँ पर ये नेटवर्क जो है वो बना लिया है। चलिए मैं देखता हूँ, सिक्वेंशियल मॉडल है, इनपुट हो गया, हमने मैक्स पूलिंग 2D लगाया, फिर हमारी दूसरी लेयर मैक्स पूलिंग 2D, फिर हमारी दूसरी लेयर मैक्स पूलिंग, फिर हमारी दूसरी लेयर मैक्स पूलिंग सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉप आउट लगा लिया, एक्टिवेशन सिग्मॉइड फंक्शन कंपाइल लगाया हमने, कंपाइल का ब्रैकेट ओपन ओपन क्लोज, एक यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होकर हमारा सेव हो जाएगा। मॉडल्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, मॉडल्स को आ जाते हैं इंपोर्ट कराने के लिए। एक चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट मॉडल्स, ताकि मामला जो है वो सही हो जाए। जो हमने मॉडल दिस इज द इंपोर्ट चलाया फ्रॉम TensorFlow.keras, TensorFlow.keras। ऑप्टिमाइजर भी इंपोर्ट करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये आ गया ऑप्टिमाइजर। चलो भाई, ये यहाँ पर फ्रॉम ऑप्टिमाइजर, ये आपका स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया। अब स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ऑगमेंटेशन में ये हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो ट्रेन करना विद ऑगमेंटेशन। इसकी तरफ आता हूँ मैं, इसको जरा मैं सीधा कर लूँ ताकि मामला जो है वो सही नज़र आने लगे। ये रोटेशन का पैरामीटर है, रेट ये चारों पैरामीटर जनरेटर के हो गए। स्पेस दिया मैंने, टेस्ट जनरेटर सेम इसी तरह, ये इसकी पैरामीटर्स यहाँ लगा दिए मैंने, ठीक हो गया। वैलिडेशन जनरेटर, वैलिडेशन के पैरामीटर्स जो हैं वो ये यहाँ से फिट मेथड, फिट जनरेटर में क्या क्या है, ट्रेन जनरेटर है, रिपॉक है, ऑप है, वैलिडेशन है और वैलिडेशन स्टेप्स।
ट्रेन डायरेक्टरी, टेस्ट डायरेक्टरी, तो जहाँ से इमेजेस उठानी है, तो ये आपके पास जो डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी बेस डायरेक्टरी जो है वो डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। यहाँ पर अलादीन में सी विंडोज डेस्कटॉप अलादीन, बेस डायरेक्टरी में यहाँ बना रहा हूँ सी यूजर मास्टर हुसैन। इनके अंदर ये फोल्डर बना देना। ठीक है, बेस डायरेक्टरी बन जाएगी। ओके, फाइनल डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी, बेस डायरेक्टरी के अंदर ट्रेंड, बेस डायरेक्टरी के अंदर वैलिडेशन, टेस्ट, ट्रेंड के अंदर कैट, ट्रेन के अंदर डॉग, ट्रेन के अंदर वैलिडेशन के अंदर डॉग एंड कैट। फिर हमने यहाँ से कॉपी किया वन, फिर हमने यहाँ से कॉपी किया दिस वन, अच्छा ये कॉपी के बाद हमारे पास ये वाला और फोल्डर्स बना के कॉपी करा दो। यहाँ पर आए दिस वन, ये फॉर लूप की इंडेंटिंग कर रहा हूँ। एरर आएंगे हमारे पास। ये मैं कोड जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ, ओरिजिनल डाटा यहाँ पर ये सिंगल कोट से बंद होगा। ये मैंने एग्जीक्यूट किया, ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। क्रिएट हो गया फोल्डर, बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ से डाटा कॉपी ये मैंने चला दिया। विल टेक अ लिटिल टाइम, ये काम आपने पिछली क्लास में किया होगा। ये डाटा भी जो है वो कॉपी हो गया। मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ अलादीन के अंदर आई हैव अ कैट एंड डॉग स्मॉल फ्रेंड डाटा, कैट्स में तस्वीरें, डॉग्स उसमें तस्वीरें, फिर उसके बाद टेस्ट डेटा, कैट्स उसमें तस्वीरें, डॉग्स उसके अंदर डाटा मौजूद है। सेम इस तरह कैट्स वैलिडेशन की और कैट्स डॉग्स की वैलिडेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो डाटा हमारे पास कॉपी हो गया जो मेरे पास नहीं था, ठीक हो गया। अब मैं अपने इस वाले कोड को दोबारा रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। ये मेरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। जब तक हम बात कर लेते हैं प्री ट्रेन नेटवर्क की।
प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो क्या चीज होती है, ये क्या चीज है, प्री ट्रेन नेटवर्क क्या होता है। तो ये जो एक्सरसाइज अभी हमने अभी की है, इसके अंदर हमने अपना नेटवर्क जो है वो खुद ट्रेन करने की कोशिश की है, ठीक है। अपना नेटवर्क हमने खुद स्क्रैच से ट्रेन करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा हमने देख लिया है कि हमारी एक्यूरेसी ऑगमेंट करने के बाद भी देखें कहाँ तक आती, 82% तक उसने दिखाई है कि 82 तक आएगी, बट 82% एक्यूरेसी अच्छी एक्यूरेसी है बट नॉट वेरी गुड एक्यूरेसी। तो हमें एक्यूरेसी लेवल जो है 95% प्लस जो है वो चाहिए होता है। तो या तो हमारे पास बहुत सारा डाटा हो, इस वाले केस में जो भी हमने एग्जाम्पल किया, हमारा डाटा तो मौजूद है, हमने खुद ही थोड़ा थोड़ा डाटा लिया है। लेकिन अगर हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, इमेज के कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम करने के लिए जाएंगे, तो शायद हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में डाटा जो है वो मौजूद ना हो। बिल्ट इन फॉर्म में जिस यार यहाँ मिल गया, और अगर डाटा हो भी जाए तो मसला ये है कि हम जो आर्किटेक्चर जो मॉडल बनाने जा रहे हैं फॉर लाइक, जैसे हमने अभी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए बनाया, मार्केट में जो है ऐसे ऐसे धुआंधार किस्म के इमेज क्लासिफिकेशन के मॉडल्स जो हैं वो मौजूद हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे ही बने हुए, जिनकी एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूं तो शायद उस लेवल तक एक्यूरेसी लेकर आ जाऊं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा मेहनत करूं। तो एक तरीका है कि मैं वाई री इन्वेंट द व्हील, तो भाई जब व्हील पहले ईजाद हो चुका है दोबारा क्यों ईजाद करें। जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो मॉडल्स लोगों ने बनाए हुए हैं और जिनकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है, तो हम उन्हीं के बने हुए मॉडल्स को जो है वो अपने डाटा के लिए इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ ये बात मैंने कह दी है कि पहले से बना हुआ मॉडल है जो कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का है, इमेज को क्लासिफाई करता है, वो हम मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो अपने डाटा के लिए इस्तेमाल कर लें। अब सवाल यहाँ जो आपके जहन में आएगा और हर एक के जहन में आना भी चाहिए, वो ये है, भाई वो जो उन्होंने मॉडल बनाया होगा, ट्रेनिंग कराने कराई होगी, उनका डाटा सेट पता नहीं क्या होगा। हमारा कैट एंड डॉग का डाटा है, पता नहीं वो कैट एंड डॉग पे ट्रेन हुआ है नहीं हुआ, पता नहीं वो किसी और इमेजेस के डाटा सेट पे, कौन सी इमेजेस के डाटा सेट पे हुआ है। ये जो ट्रांसफर लर्निंग है ना, इसको कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ये जो ट्रांसफर लर्निंग है ना, ये बड़ी ही मैजिकल है। इसको जरूरत नहीं होती कि कन्वोल्यूशनल नेटवर्क जो है वो किस किस्म के डाटा पे जो है वो ट्रेन हुआ है, वो भी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। वो किसी भी डाटा पे ट्रेन हुआ हो, कोई गर्ज नहीं, हम उसकी ट्रेनिंग को अपने डाटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं एक क्लासिफिकेशन मॉडल बनाना चाहता हूँ जो एक दरख्त और एक बिजली के पोल में क्लासिफिकेशन कर सके, ठीक है। इसके लिए मेरे पास ट्री और जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 200 सैंपल्स है, या 100 सैंपल्स है। अब ये 100 सैंपल लेके मैं कहूँ कि मैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अच्छा बना लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। कहाँ से आएगी डीप लर्निंग मॉडल को, तो बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे इन दिस केस, हम किसी तैयार मॉडल को जो कन्वोल्यूशन पे तैयार हुआ है उस मॉडल को लेंगे और उसकी ट्रेनिंग को ड्राइव करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपना डाटा आगे से जो है ना उस पर लगा देंगे, यानी चलती गाड़ी के साथ अपना डाटा सेट जो है वो जोड़ देंगे।
बात अजीब सी लग रही है, लेकिन ऐसा ही होता है और हम ऐसा ही करें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो इसको कहते हैं प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। वो ऐसा प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल नेटवर्क हो। अ कॉमन and effective approach to deep learning on a small image data set is to use a pre-trained network. A pre-trained network is a saved network. एक saved network है that was previously trained on large data set, और ये बड़े data set पे train भी हुआ है, typically on large scale image classification task. Okay, if this original data set is large enough and general enough, then the spatial hierarchy of features learned by the pre-trained network can effectively act as a generic model of the visual world. ये जेनरिक दवाइयों की तरह ना जेनरिक मॉडल बन जाता है। ठीक है, कि ये हर जगह जो है वो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा किसी भी डेटा के साथ। तो अब यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं कि हम ये पढ़ लीजिएगा थोड़ी थ्योरी इसकी। हम जो मॉडल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ट्रेंड हुआ है इमेज नेट के डेटा सेट पे, और इस इमेज नेट के डेटा सेट के अंदर 14 लाख तस्वीरें हैं। 1.4 मिलियन यानी 14 लाख तस्वीरें जो है वो मौजूद हैं। और तस्वीरें कितने किस्म की हैं, उनकी नंबर ऑफ क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस है, 1000 क्लासेस हैं। इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, कैट भी है, डॉग भी है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, पहाड़ भी है। 1000 क्लासेस हैं इसके अंदर, और 14 लाख इमेजेस हैं। अगर 14 लाख को 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक क्लास की 14,000 इमेजेस बनती हैं। 14,000 इमेजेस जो हैं वो डॉग की होंगी, कैट की होंगी, चेयर की होंगी, टेबल की होंगी, ट्री की होंगी, पहाड़ की होंगी। तो ऑन एवरेज बताओ, आगे पीछे हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होंगी वरना बायस हो जाता है। तो ImageNet contain many animal classes including different species of cats and dog. You can thus expect to perform well on the dog versus cat classes problem. तो कैट और डॉग भी शामिल है उसके अंदर, तो हमारा कैट एंड डॉग का जो डाटा सेट है वो भी उसके आगे फिट हो सकता है। तो इस इमेज नेट के डाटा सेट के ऊपर जो किसी ने मॉडल बनाया है उसका नाम VGG16 मॉडल रखा है। ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही है। बस वो हर आदमी अपनी अपनी लेयर्स के कॉन्सेप्ट लगाता है कि भाई लेयर के लिए लगा लो, उसके बाद ये ड्रॉप आउट लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू योर ऑन मॉडल, और वो इनको बीट कर जाए तो आप भी उसका नाम रख दें भाई, और मार्केट में मशहूर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड VGG16 आर्किटेक्चर। इन्होंने 2 कन्वोल्यूशन लेयर लगाए, उसके बाद मैक्सपूल लगाया, 3 कन्वोल्यूशन लगाए, उसके बाद मैक्सपूल लगाया, कहीं ड्रॉप आउट लगाया। इस तरह का आर्किटेक्चर इन्होंने सेट किया हुआ है, जिससे जो है वो डेटा सेट की एक्यूरेसी भी ज़बरदस्त आ रही है, तो इसलिए मशहूर है। मार्केट में और भी बहुत सारे प्री ट्रेंड नेटवर्क जो है पाए जाते हैं, यहाँ लिस्ट दी हुई है। VGG सीरीज है, वेस्टनेट है, इंसेप्शन वेस्टनेट है, एक्सेप्शन है, मोबाइल नेट है, और भी एक दो नाम और हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। तो कोई सभी नेटवर्क जो है वो आप प्री ट्रेंड नेटवर्क जो है वो ले सकते हैं। बात ये जो नाम यहाँ पर दिए हुए, ये कैरस के साथ जो है पैक आए हुए हैं, तो मसला ही नहीं है। अगर ये पैक नहीं होंगे, कोई अनफेमिलियर मॉडल होगा और वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको खुद डाउनलोड करके जो है वो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास कैरस ने जो है वो उसको दिया हुआ है, तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हम सिर्फ जिस तरह लोड मॉडल करते हैं कर लेंगे। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस ये जो स्ट्रक्चर है जो हमारे काम का वो ध्यान में रखिएगा। हमने क्या किया है, हमने एक डेटा सेट लिया कैट एंड डॉग का। उस डेटा सेट के अंदर बहुत सारी जो हैं वो इमेजेस थी, 25,000 इमेजेस थी। क्योंकि हम काम सीखना चाह रहे थे कि कम डेटा सेट होगा तो हम कैसे काम करेंगे, इसलिए हमने उन डेटा फोल्डर्स के अंदर से थोड़ी थोड़ी इमेजेस ली। 2000 ट्रेनिंग की इमेजेस ली, 1000 वैलिडेशन की इमेजेस ली, 500 टेस्ट की इमेज ली, ताकि डेटा कम हमारे पास हो। है ज़्यादा लेकिन हम कम करके चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने सारा डेटा इस्तेमाल नहीं किया।
तो उस कम डाटा के ऊपर जब हमने अपना मॉडल बनाया कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो वो एक्यूरेसी कम आई, मॉडल ओवरफिट हो गया जाहिर है। फिर हमने कहा यार एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वी कैन डू डेटा ऑगमेंटेशन। डेटा ऑगमेंटेशन से हमने उसी कम डाटा को बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे डाटा तो पहले मौजूद था, बढ़ाने की क्या जरूरत थी। हाँ वो था, लेकिन अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा है ही नहीं, तो अब हम अपने कम डाटा को डबलिंग ट्रिपलिंग कैसे करेंगे, तो हम डाटा ऑगमेंटेशन करेंगे, वो मैंने आपको करके दिखाई। और ऑगमेंटेड डाटा को जब हमने मॉडल में रखा और ड्रॉप आउट लेयर के साथ, तो आपने देखा हमारी एक्यूरेसी जो है वो 70 से निकल के 82% एक्यूरेसी हमारी जो है वो आ गई, ठीक है। लेकिन फिर मसला ये कि 82% भी इज नॉट एक्सलेंट एक्यूरेसी लेवल। तो फिर अब हम दूसरी टेक्निक की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम अपना मॉडल खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि दूसरों के क्रिएट किए हुए मॉडल्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर भी अब दूसरों के मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए भी दो रास्ते हैं जो यहाँ पर उन्होंने बताए, 2 ways। नंबर 1 फीचर एक्सट्रैक्शन एंड नंबर 2 फाइन ट्यूनिंग। फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग। अच्छा, हमने एक मॉडल चलाया था, उसको देखूं जरा मैं कितने इपॉक हो गए। 7 इपॉक हुए एंड वी हैव 100 इपॉक्स, so will take time। है तो अभी हम दोनों तरीके यहाँ देखेंगे कि ये कैसे काम होता है प्री ट्रेन नेटवर्क का। ओके, तो फीचर एक्सट्रैक्शन पहला तरीका है। क्या कर रहा हूँ मैं, जहन में रहे, हम प्री ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। प्री ट्रेन, पहले से ट्रेन नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ट्रेन नेटवर्क के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, फीचर्स को निकालना है, ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि उसी ट्रेन नेटवर्क को फाइन ट्यून कर लिया जाए। चलें ये भी करके देख लेंगे। ओके, तो फीचर एक्सट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ यूजिंग रिप्रेजेंटेशन दिस। मैं इन डायग्राम से समझाता हूँ। हमने हमारे मॉडल में देखा जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क है उसके दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन वो कन्वोल्यूशनल पार्ट होता है, जिसके अंदर कन्वोल्यूशनल 2D की लेयर इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम अपने डाटा को फ्लैट करते हैं, फ्लैट करने के बाद हम एक डेंस क्लासिफायर लगाते हैं। ये हमारा कन्वोल्यूशन नेटवर्क होता है। मैं दोबारा ले चलता हूँ आपको, यहाँ ये एग्जीक्यूट भी हो रहा है, मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। दिस इज, ये हमारा यहाँ से जहाँ तक कन्वोल्यूशन चल रहा है, दिस इज कन्वोल्यूशनल बेस। ये जो है कन्वोल्यूशनल बेस है। उसके बाद हमने फ्लैट लेयर जो है वो इस्तेमाल की है, क्लासिफायर बेस। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारे पास है कन्वोल्यूशनल बेस, ठीक है। तो क्लासिफायर बेस और कन्वोल्यूशन बेस, हम क्या करेंगे, किसी भी प्री ट्रेन नेटवर्क का ये वाला पार्ट ले लेंगे और उसके आगे से ये पार्ट नहीं लेंगे, ये पार्ट अपना लगा देंगे। लाइक दिस, जो यहाँ समझाने की कोशिश हो रही है कि ये एक प्री ट्रेन नेटवर्क है जिसका ये कन्वोल्यूशनल बेस है और ये क्लासिफायर बेस है। तो हम क्या करेंगे, कन्वोल्यूशनल बेस ले लेंगे, क्लासिफायर बेस हटा देंगे और आगे से नया क्लासिफायर जो है वो लगा देंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, अभी ये सवाल हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो as you saw previously, ConvNets used for image classification comprise two parts. They start with a series of pooling and convolutional layers and they end with the densely connected classifier. The first part is called convolutional base of the model. In the case of ConvNet, feature extraction consists of taking convolutional base of a previously trained network. Yep.
जब आप प्रीवियसली ट्रेन नेटवर्क का कन्वोल्यूशनल बेस ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने फीचर एक्सट्रैक्शन का पार्ट वहां से ले लिया है। रनिंग न्यू डाटा थ्रू इट, अब आप नया डाटा जो है वो उस पर थ्रो करेंगे एंड ट्रेनिंग अ न्यू क्लासिफायर ऑन द टॉप ऑफ द आउटपुट, और उसके आउटपुट पर नया क्लासिफायर जो है वो हम लगा देंगे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमने सिर्फ कन्वोल्यूशनल बेस क्यों लिया है, पूरा मॉडल क्यों नहीं लिया है। इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने क्लासिफायर बेस जो है वो एग्जैक्टली क्या बताता है हमें कि ये इमेज क्या है, कैट है या डॉग है, यानी प्रोबेबिलिटीज दिखाता है ना, सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। क्लासिफायर वाला डेंस लेयर स्पेसिफिक होती है किसी पर्टिकुलर इमेज के लिए, लेकिन कन्वोल्यूशन जो है वो जेनरिक होता है, जनरल होता है, हर इमेज के फीचर्स निकालना जानता है। उसने फीचर निकालने पे ट्रेनिंग की होती है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उसने कौन सी इमेज के फीचर जो हैं वो निकाले हैं। ठीक है, इसलिए जो जनरल पार्ट है वो हम लेते हैं और जो स्पेसिफिक पार्ट है वो नहीं लेते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करें, इंस्टेंशिएटिंग VG16 कन्वोल्यूशन बेस, ये हमारे पास पैक्ड आया हुआ कैरेट के साथ। मैं इसको ले लेता हूँ। आप यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं VGG16 प्रीट्रेन। ठीक है, क्या करना है जी, हमने क्या किया भाई, टेंसर फ्लो डॉट कैरेट, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ मैंने पूरा जो है VGG16 लिया और उसको बोला भी उसके वेट इमेज नेट के डेटा सेट वाले। ओके, और टॉप, यानी टॉप का मतलब है जो क्लासिफायर है उसको फॉल्स कर दो, वो नहीं चाहिए मुझे, ये वाला टॉप जो है वो नहीं चाहिए, फॉल्स। ठीक है, तो ये टॉप नहीं लेगा, सिर्फ कन्वोल्यूशनल बेस ले लेगा। इनपुट इमेज शेप बता दिए भाई 150 बाई 150 की होगी और कलर्ड 3 चैनल की इमेज होगी। क्योंकि टॉप पार्ट नहीं लिया है, बॉटम पार्ट लिया है, बॉटम पार्ट कन्वोल्यूशनल पार्ट होता है, इसलिए इस मॉडल का नाम हमने कन्वोल्यूशनल बेस जो है वो रख दिया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मॉडल हमारा लोड हो जाएगा। अच्छा, जब हम किसी का मॉडल इंपोर्ट करके लोड कर रहे हैं तो वी कैन नॉट सी एग्जैक्ट लेयर्स, ये उसने कितनी लेयर्स लगाई हैं, कौन सा उसके अंदर जो है ना क्या क्या किया। हाँ, मैं समरी देख सकता हूँ उसकी, कौन बेस की समरी जो है वो देख सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप कोई आपको एग्जिट फाइल दे दे सॉफ्टवेयर की, तो यू कैन नॉट सी द कोडिंग बट यू कैन यूज इट। तो ये दिखा रहा है, देखें समरी में, कि भाई इसने कितनी लेयर यूज करी हैं, कौन कौन सी लेयर यूज करी हैं। ये कहता है इनपुट लेयर आएगी, एक तो डाटा इनपुट आएगा इसके पास, ठीक है, ये इनपुट ये वाला लेता है। उसके बाद ये कहता है कि भाई मैंने एक कन्वोल्यूशन की लेयर इस्तेमाल करी, दूसरी कन्वोल्यूशन की लेयर इस्तेमाल करी, और उसके बाद मैक्स पूल की लेयर इस्तेमाल करी। हमने जो पीछे मॉडल बनाया था याद है, एक के बाद एक मैक्स पूल लेयर लगाई थी हमने, वन मैक्स पूल लेयर आफ्टर अनदर। सॉरी, कहाँ चला गया, लाइक ये देखें, ये हमारा आर्किटेक्चर था। एक कन्वोल्यूशन लगाया, फिर एक मैक्स पूल लगाया, फिर एक कन्वोल्यूशन लगाया, फिर एक मैक्स पूल लगाया। तो ये अपनी चॉइस है, आपके दिमाग में जो भी आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं बना ले, जिस पे रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूल लगाई, इसको ब्लॉक ब्लॉक के नाम से समरी दिखा रहा है कि ये ब्लॉक 1 है। फिर दोबारा मैक्स पूल के बाद कन्वोल्यूशन लगाई, दो कन्वोल्यूशन एक मैक्स पूल, ये ब्लॉक 2 है। दो कन्वोल्यूशन, फिर 3 के बाद अब यहाँ पे लगाई मैक्स पूल। देख रहे हैं आर्किटेक्चर, कि पहले दो दो के बाद लगाई और अब 3 के बाद मैक्स पूल लगा दी।
ठीक है, उनके दिमाग में क्या रहा होगा, आई डोंट नो। फिर यहाँ ब्लॉक 4 में भी 3 कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूल लगा दी, फिर ब्लॉक 5 में भी 3 कन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूल लगा दी। तो ये आर्किटेक्चर उन्होंने लगाया, ठीक है। और इस पूरे केस के अंदर जो है वो 14,71,000 नहीं, 1,47,14,688 पैरामीटर जनरेट हुए। 14,714,688 ठीक पैरामीटर जो है, यानी 1,47,14,688 पैरामीटर जनरेट हुए हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी हमने इसके अंदर जो है ये मैक्स पूल लगाने के बाद है बच्चा, मैक्स पूल हमारा साइज कितना छोटा कर देती है। अगर मैक्स पूल ना लगाएं तो ये 1 करोड़ से निकल के शायद 50 करोड़ पे बात चली जाए और मॉडल ओवरफिट भी हो जाए, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर जो है हमने VGD16 का ड्राइव किया, वहां से उन्होंने ये मॉडल बनाया था। तो आप भी बना सकते हैं, आपका मॉडल से अच्छी एक्यूरेसी दे दे तो हम आपका मॉडल भी यूज करेंगे इंशाल्लाह कभी। तो ये VGD16 हमने उठा लिया, इसका समरी हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करना है। अभी डेटा ऑगमेंटेशन नहीं लगानी, फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन विद डेटा ऑगमेंटेशन, दोनों काम करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स यूजिंग प्री ट्रेन कन्वोल्यूशनल बेस, ये पूरा कोड दिया हुआ है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप ही लगाता हूँ। कॉपी किया, VGG में आ जाओ। अच्छा, इसको देख लो कहाँ तक पहुंचा, 11 ईपॉक चले हैं अभी, 100 ईपॉक से मर गए। चले, ये मैंने यहाँ पर कोड ले लिया है। फीचर एक्सट्रैक्शन हो रही है विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर मुझे अपनी बेस डायरेक्टरी का पता जो है वो चेंज करना पड़ेगा, याद है ना सबको। बेस डायरेक्टरी का पता क्या है, बेस डायरेक्टरी का पता ये कहाँ है भाई, मेरी बेस डायरेक्टरी का पता ये है मेरी बेस डायरेक्टरी का एड्रेस। ये मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये साहब ने अपनी बेस डायरेक्टरी का पता लिखा हुआ है। क्या कैट सेंड हाउस, ठीक है। ट्रेन डायरेक्टरी os.path ज्वाइन बेस डायरेक्टरी। अब मसला ये कि बेस डायरेक्टरी में मेरे पास तो ये ट्रेन पहले ही बना हुआ है, वैलिडेशन पहले ही बना हुआ है, टेस्ट पहले ही बना हुआ है, तो ये तो एरर देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम रख देता हूँ ट्रेन के बजाय, इसका नाम रख देता हूँ, क्या नाम रख दूँ अगर हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में। चलो मैं इसका नाम ट्रेन 1 रख देता हूँ, वैलिडेशन 1 रख देता हूँ, टेस्ट 1 रख देता हूँ। क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, भी देखते हैं, आगे कोड चलाते हैं, अगर एरर आ गया तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अभी ये बताता हूँ ये हमने क्या क्या काम किए हुए। ये हमने फंक्शन बनाया हुआ, डेटा जनरेटर बनाया, फंक्शन के अंदर इटरेटर बनाया और लूप लगाया, और लूप के अंदर हमने इंडेंट किया,
फीचर्स लेबल्स, ठीक है, आइटरेटर प्लस 1, नेट साइज, इफ, रिटर्न, ठीक है। ये हमारा कोड है। अब इसको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यू विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो बेस डायरेक्टरी से ही ट्रेन से डेटा उठाएगा, वैलिडेशन से डेटा उठाएगा, टेस्ट से डेटा उठाएगा, डेटा जनरेटर अब आपको बनाया हुआ है, पहले ही पता है आपको। हर दफा ये 20 इमेज उठाएगा। एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है और क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ, ये फंक्शन के पास डायरेक्टरी का नाम आएगा तो भाई डेटा इसको कहाँ से उठाना है। ठीक है, अच्छा, और उस डेटा कहाँ से उठाना है और सैंपल काउंट यानी कितना डेटा उस डायरेक्टरी में से उठाना है। ठीक है, कितना डेटा उस डायरेक्टरी में से उठाना है, तो ये हमने एक फीचर्स के लिए जीरोस की मैट्रिक्स बना दी। ये क्रिएट होगी जब फंक्शन कॉल होगा। इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप होगी जितने भी सैंपल्स मैंने बोले जो ऊपर से आएंगे, 5000, 10,000, 1,00,000, 1,000, 4,4,512, यानी ये 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनेगा एंड ऑल जीरोस, 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स एंड ऑल जीरोस। ये 4 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि जो हमारा ये वाला आउटपुट है, लास्ट इस लेयर से जो चीज हमें मिलेगी वो 3 डायमेंशन मिलेगी और हम अपने डेटा सेट जो है वो शामिल करेंगे तो 4 डायमेंशन होगी। सेम इसी तरह से उनके लेबल्स बनाने पड़ेंगे। np डॉट जीरोस क्या दिया, शेप लेबल, क्योंकि वेक्टर होते हैं, 1 डायमेंशन वेक्टर होता है, नंपाई अरे होता है, तो शेप के अंदर अगर 5000 आ गया, अगर यहाँ सैंपल 2000 आएंगे तो लेबल भी 2000 जीरोस के क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अब ये बात ऐसा क्यों किया है अभी आगे समझ में आएगा, बट ये समझने के भी हुआ क्या है। अब जनरेटर के थ्रू हमने ये किया, डेटा जनरेट कराया, ये हमने जो जैन क्रिएट किया था ऊपर, वहां डायरेक्टरी से उठाएगा वो डेटा, जो भी डायरेक्टरी होगी, पता नहीं कौन सी होगी, टारगेट साइड, बैच साइड, क्लास, बाइनरी, आई वैल्यू अभी 0 लेगा जनरेटर। ये रहा, ये जनरेटर यहाँ से 2 चीजें उठा के ला रहा है, एक डेटा और एक लेबल। तो जो हमने फैच किए लेबल्स बैच और इनपुट बैच, कितने कितने उठा रहा है ये, हर दफा क्या करेगा, 20 इमेजेस और 20 लेबल लेकर आएगा। वो फॉर लूप के पास आ गए। ये अगर ये ट्रेनिंग का इनपुट है और ट्रेनिंग के लेबल्स हैं, ये इनपुट मैं कन्वोल्यूशनल बेस को दे रहा हूँ, जो मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है ये वाला, इसको दे रहा हूँ। ठीक है, जो प्री ट्रेन नेटवर्क को दे रहा हूँ, प्री ट्रेन नेटवर्क उस पर प्रिडिक्ट करेगा। प्री ट्रेन नेटवर्क जो प्रिडिक्ट करेगा वो लेबल नहीं होगा बल्कि वो फीचर्स होंगे, वो एक मैट्रिक्स आपको दे देगा जिसमें एजेस निकालेंगे इनपुट डेटा। ये आ गया फीचर्स बेस्ड बैच, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ से देखूँ मैं, तो पहले मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ट्रेंड डायरेक्टरी के लिए। ट्रेंड डायरेक्टरी गई यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेंड डायरेक्टरी, सैंपल काउंट 2000, अब जीरोस बनेगी 2000, 4, 4, 512 और 2000 का लेबल। अब ये 2000 का डेटा जनरेटर है। ठीक है, ये जनरेटर के थ्रू हमने जनरेट कराया, तो 2000 में से लूप चल रहा है, हर दफा 20 तस्वीरें आ रही हैं और 20 लेबल जो है वो 2000 में से आ रहे हैं। उनके ऊपर कन्वोल्यूशनल बेस जो है प्रेडिक्ट कर रहा है और फीचर्स रिटर्न कर रहा है। फीचर ही निकालने थे ना हमें। ये फीचर्स जो हैं, ये इस वाली जो फीचर्स की जीरोस वाली मैट्रिक्स की, ठीक है, 2000
आया ना वहाँ से, तो उसके जो भी फीचर्स आएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय बैच साइज 20, जो हो गया 0 हो गया पूरा, 0 से लेके 20 तक ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 20 20, तो ये पूरा बन जाएगा 0:20। तो फीचर्स बैच जो रिटर्न होगा यहाँ से, ये फीचर्स बैच हम राइट करवा रहे हैं इस 0 के स्लाइस के ऊपर रिप्लेस करा रहे हैं, स्लाइस के ऊपर रिप्लेस करा रहे हैं। इसी तरह लेबल्स जो 20 रिटर्न होंगे वो इस लेबल्स वाले वेक्टर के अंदर हम लिस्ट के अंदर रिप्लेस करा रहे हैं। ये एक बार 20 चल गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जनरेटर दोबारा जाएगा, ये आई भी शायद अंदर आएगा मेरे ख्याल से, हाँ आई लेवल्स के नीचे है, ये इफ भी अंदर आएगा, इफ भी अंदर आएगा दिस, और ये अब आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। दोबारा जनरेटर गया, अगले 20 लेबल्स उठा के लाया, अगले नहीं वो अभी चलेगा, ठीक है। ये आई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 20 हो गया और ये 40 हो गया। तो 20 से लेके 40 तक के इनपुट डाटा के ऊपर जो है वो आपके जवाब आप रिटर्न हो गए। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक 2000 इमेजेस पूरी नहीं हो जाएंगी, और फीचर्स और लेबल जो हैं वो यहाँ रिटर्न हो जाएंगे। किसको रिटर्न हो जाएंगे, ट्रेन फीचर्स और ट्रेन लेबल्स को। फिर यही काम वैलिडेशन फीचर्स और वैलिडेशन लेबल्स के लिए होगा। डायरेक्टरी का नाम वैलिडेशन इमेज 1000, ठीक है। फिर यही काम टेस्ट के लिए होगा, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आल्सो टेक टाइम, हो गया। नो मॉड्यूल नेम कैरेट, तो यहाँ टेंसर फ्लो लगाना पड़ेगा, टेंसर फ्लो डॉट कैरेट, ये अभी चल रहा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और ये होगा। पीछे वाला चल रहा है, कितने हो गए भाई पीछे वाले के, कितने हो गए भाई, 17 ईपॉक्स हैं, हमने 100 चलाए हुए, 100 ईपॉक्स, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर। आगे चलते हैं इसका। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास ट्रेनिंग फीचर, वैलिडेशन फीचर, टेस्ट फीचर आए हैं, सारे हमने डेंस क्लासीफायर लगाना है, और डेंस के लिए हमारा इनपुट फ्लैट होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो हम सारे फीचर्स को क्या कर देंगे, रीशेप करके फ्लैट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बन जाएगा 2000, और एक रॉ, यानी 2000 रॉ होंगी, हर रॉ में ये 512 तरफ 4 तरफ फ्लैट होके एक वेक्टर आएगा। ये हमने इमेज के केस में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग फीचर रीशेप हो गए। अब ये आराम से जो है, मैं अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। अब मैं आराम से इसके आगे क्लासिफायर जो है वो अपना डेंस क्लासिफायर लगा सकता हूँ, जो मैं लगा रहा हूँ। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मज़ेदार है, गेम हो रहा है, ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। ये हमने काम कर लिया, ये हमने इंपोर्ट्स किए हैं, ये मॉडल सॉरी मॉडल, ये ड्रॉप आउट लगाई, इसके बाद ये मॉडल बन गया, ये कंपाइल चलाया इसका, ये डेंस पार्ट है ना, क्लासिफायर पार्ट है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या क्या पार्ट जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं, कन्वोल्यूशन पार्ट एंड क्लासिफायर पार्ट। तो कन्वोल्यूशन जो हमने इंपोर्ट किया है उसका क्लासिफायर हमने पॉज कर दिया था, अपना क्लासिफायर आगे जोड़ दिया है।
ये मॉडल अलग हो गया, कंपाइल अलग और फिट अलग कर दिया। उसके बाद हम हिस्ट्री प्लॉट कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। ये आ जाएगी आपके पास। उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन है विद डेटा ऑगमेंटेशन। पहले ये वाला काम हो जाएगा, आउटपुट आएंगे, फिर बाद देखेंगे। टाइम इसमें लगना है, पीछे ये भी चल रहा है। ट्राइपॉक्स पे प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर कन्वोल्यूशन की लेयर इस्तेमाल होती है, मैक्सपूल की लेयर इस्तेमाल होती है। और हर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क के जो है ना दो पार्ट होते हैं, एक कन्वोल्यूशनल पार्ट होता है और एक उसका क्लासिफायर पार्ट होता है। दो पार्ट होते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ ही लिखे हुए होते हैं, लेकिन नजर आ रहा होता है कि ये कन्वोल्यूशनल लेयर लगी हुई है और ये डेंस लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो फिर हमने अपने एमनेस्ट वाला डाटा सेट जो पहले भी हमने डिजिट्स वाला क्लासिफाई किया था, वही वाला डाटा सेट जो है वो उसको प्रोवाइड किया हमने। हमारी एक्यूरेसी 99% आ रही थी, बहुत अच्छी थी, पहले 97 आ रही थी। फिर यहाँ कन्वोल्यूशन ऑपरेशन का जिक्र किया गया, कैसे कन्वोल्यूशन जो है वो होता है, कैसे एजेस निकालते हैं, क्या चलता है। कन्वोल्यूशन समझने के बाद निकाल के हम अभी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को स्क्रैच से ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक डाटा सेट है कैट एंड डॉग का, वो डाटा सेट डाउनलोड किया, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये लिंक दिया हुआ है डाउनलोड का। डाउनलोड करने के बाद उस डाटा सेट में से सारा डाटा नहीं लिया, 25-25 हज़ार तस्वीरें हैं, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी ली, 1000 सैंपल लिए हैं कैट के, 1000 यानी 2000 ट्रेनिंग के सैंपल, 1000 टेस्टिंग के, 500 जो है वो उसके। ये कोड लिखा हुआ था जिसने कोडिंग के थ्रू जो है वो डाटा उठाया और अपनी अपनी रेलेवेंट डायरेक्टरी में जाके रख दिया। या आप काम मैनुअली भी कर सकते हैं, जब ये कोड चलाएंगे तो आपके पास ये फोल्डर्स बन जाएंगे। मैं इसको समझा भी देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर आपका डाटा सेट ओरिजिनल जो डाउनलोड किया है वो पड़ा हुआ है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास जो है वो उसमें ट्रेन सेट की जिप फाइल आ रही होगी, टेस्ट सेट की जिप फाइल आ रही होगी। आप ट्रेन डेटा के अंदर जाएं, जो आपका ट्रेन डेटा हो ना उसको आप ओरिजिनल डेटा का नाम दे दें, फोल्डर का नाम चेंज कर दें, या यहाँ पर ट्रेन लिख दें। जब डाउनलोड करेंगे तो ये जो है ना डाटा जो है वो आएगा, तो उसके अंदर ट्रेन का डाटा अलग होगा, टेस्ट का अलग होगा। क्योंकि हमें कम डाटा चाहिए तो हम ट्रेन वाले डाटा के अंदर से ही डाटा जो है ना अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड, आप जहाँ डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड्स के अंदर ओरिजिनल डाटा होगा, ओरिजिनल डाटा के अंदर एक और फोल्डर होगा जो आपने अनजिप किया होगा ट्रेन का, तो स्लैश करके ट्रेन लगा देंगे, ठीक है। ये बात याद रहे, वरना फिर वो फाइल के एरर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब फिर आपने कहा कि मैं काम कहाँ करूँगा, ये तो डाउनलोड फॉर्म में मैंने किसी भी फोल्डर को जाके जो है अपनी स्मॉल डायरेक्टरी बना दी। जैसे मैंने यहाँ पर अपने अलादीन अकेडमी के फोल्डर का ये लिंक दे दिया था मैंने, ये सारे फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जो बैक स्लैश लगे हुए। अब ये इस रूट के ऊपर ये डायरेक्टरी जो है वो बना देगा, जिसका नाम क्या होगा, कैट्स एंड डॉग स्मॉल डायरेक्टरी। आप डाउनलोड के अंदर बनाना चाहें डाउनलोड में बना दें, आप कहीं और किसी डायरेक्टरी बनाना चाहें उसका पाथ देके बना दें। अब बेस डायरेक्टरी जो है यानी कैट्स एंड डॉग वाला जो फोल्डर है उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है ट्रेन का,
फिर उसी कैट स्टैंड स्मॉल में वैलिडेशन, फिर उसी के अंदर टेस्ट। अब क्योंकि बेस डायरेक्टरी स्मॉल डॉग के अंदर ट्रेन क्रिएट हो गया, जिसका नाम ट्रेन डायरेक्टरी पाथ का नाम है। ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर दो बनेंगे, कैट अलग डॉग अलग, इस तरह यहाँ बने। लाइक ये आ गई कैट एंड डॉग, ये ट्रेन डायरेक्टरी बनी, इसके अंदर दो फोल्डर क्रिएट हुए कैट एंड डॉग। इसी तरह टेस्ट के अंदर दो फोल्डर क्रिएट हुए, इसी तरह वैलिडेशन के अंदर दो फोल्डर क्रिएट हुए। ठीक है, तो ये ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर अभी ट्रेन के आगे कैट क्रिएट होगा, फिर ट्रेन के आगे डॉग क्रिएट होगा, फिर वैलिडेशन के आगे कैट क्रिएट होगा, वैलिडेशन के आगे डॉग क्रिएट होगा, फिर टेस्ट के आगे कैट, टेस्ट के आगे डॉग। अब हमने क्या किया, अब ये फाइल्स कॉपी हो रही है कि जो ओरिजिनल डाटा सेट डायरेक्टरी थी, यानी ट्रेन डायरेक्टरी जो ये वाली थी, जहाँ डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ से 1000 तस्वीरें उठाओ और डेस्टिनेशन पे यानी ट्रेन कैट डायरेक्टरी में डाल दो, ये कॉपी कर देगा। फिर 1000 से लेके 1500 तक की तस्वीरें, यानी 500 तस्वीरें उठाओ, वो यहाँ डाल दो। ठीक है, ये कैट की ट्रांसफर हो रही है अभी, कैट की ट्रेनिंग, कैट की टेस्ट वैलिडेशन और कैट की टेस्ट। अब अगले काम में डॉग के लिए किया, डॉग की ट्रेनिंग कॉपी हुई, फिर डॉग की वैलिडेशन और फिर डॉग की टेस्ट। तो ये सारी इमेजेस जो है फर्दन कॉपी होके इन फोल्डर्स में प्लेस हो जाएंगी। ट्रेनिंग कैट की, ट्रेनिंग डॉग की, फिर उसी तरह से टेस्टिंग कैट, टेस्टिंग डॉग एंड सो ऑन, वैलिडेशन भी। ठीक है, ये डाटा आपके पास आ गया। इसके बाद आपने नेटवर्क जब अपना बिल्ड किया, यहाँ पर बिल्ड करने के बाद समरी चेक करी, समरी के बाद जो है वो आपने ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल किए। लेकिन इस नेटवर्क के आगे देखेंगे, ये नेटवर्क बना हुआ है, फ्लैट लगा हुआ है, यहाँ पे ये डेंस लगा हुआ है। तो दो पार्ट हैं इसके, कन्वोल्यूशन पार्ट और डेंस पार्ट। अब इसको डाटा प्रोवाइड करना है, लेकिन डाटा वैसा प्रोवाइड नहीं होगा फिट मेथड की तरह, यहाँ डिफरेंट अंदाज में होता है, डाटा जनरेटर के थ्रू होता है। इमेज डाटा जनरेटर ट्रेन डाटा के लिए बनाया, टेस्ट डाटा के लिए बनाया। ट्रेन डाटा के अंदर से हमने बोला ट्रेन डाटा को फ्लो कराओ डायरेक्टरी से, डायरेक्टरी का नाम ट्रेन डायरेक्टरी है, इमेज साइज ये होगा, बैच साइज ये होगा, क्लास इसकी दो हैं। सेम वैलिडेशन, ट्रेन और वैलिडेशन जो है वो चला दिया हमने। ट्रेन जनरेटर स्टेप्स पर ईपॉक 130 कॉप चलेंगे, वैलिडेशन दे दिया। उसके बाद मॉडल चल गया, सेव कर दिया, हिस्ट्री को प्लॉट किया तो हमने देखा भी एक्यूरेसी जो है वो खराब आ रही है, ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है और ये वैलिडेशन तो ज़ाहिर है डाटा कम है, 2-2000 तस्वीरें बहुत कम होती हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आए। 72% के बाद एक्यूरेसी जो है गिरना शुरू हो गई। फिर हमने क्या किया, डाटा कम होने की वजह से ऐसा हुआ है, तो हमने डाटा ऑगमेंटेशन का इस्तेमाल किया कि हम तस्वीरों को, पूरे डाटा को ऑगमेंट कर दें। ऑगमेंट के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया तो क्या किया, ऑगमेंट का ये कोड है, मैंने पहले वालेकुम सलाम डाटा जनरेटर बनाया, इसके अंदर ऑगमेंट करने के लिए रोटेट करेगा, शिफ्ट करेगा, शेयर करेगा, जूम करेगा। ये थोड़ा सा बाद में वीडियो लेक्चर की देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। इमेज यहाँ पड़ी हुई मेरी, लोड कराई, इमेज को एरे में कन्वर्ट किया, ऑगमेंटेशन का कोड है, मैंने कहा 10 इमेजेस बना दो। एक ही इमेज को उसने 10 इमेजेस में मुख्तलिफ तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह ऑगमेंट करके हम अपने कम डाटा को ज़्यादा बना सकते हैं। ऑगमेंटेड डाटा के ऊपर मैंने काम शुरू किया और इसको भेजा, अभी ये चल रहा है। ये ऑगमेंट हुई हुई तस्वीर है, ये मॉडल बनाया, ये अभी इनपुट दिया उसको, अभी ये मॉडल चल रहा है, चलेगा। उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री चेक करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो 82% तक चली जाएगी 72 से बढ़ के। ये काम था प्री ट्रेन नेटवर्क के पहले का। उसके बाद हमने प्री ट्रेन नेटवर्क किया जो आप